रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या उसके इमेज को एक लाइन के अबाउट फ्लिप कर दें, पलट दें, तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी फ्लिप ओवर अ लाइन विदाउट चेंजिंग द साइज और शेप, यानी कि हम साइज और शेप को सेम रखते हुए जब ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर देते हैं, पलट देते हैं, तो उसे उसकी रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे सामने एक लीफ है और इसे हम इस लाइन के अबाउट फ्लिप करना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं। तो जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो हमारे पास इसकी शेप कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने इस लीफ को रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन। और ये जो सेंट्रल लाइन है जिसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन करते हैं, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसके अबाउट हम इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम इस ट्राइएंगल को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट, ये हमारे सामने जो येलो कलर में है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये फ्लिप होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वर्टिकल हो, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह से ट्राइएंगल हो और इसको हमने इस लाइन के अबाउट, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, तो इसकी शेप, इसका जो इमेज है वो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इमेजेस की हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन को हम अपनी रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस ट्री को देखें तो यहाँ पर पानी में हम इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगी, यानी इस लाइन के अबाउट इसका इमेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये इस ट्री का रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से हम इमेजेस की रिफ्लेक्शन को देखते हैं और जिस लाइन के अबाउट हम इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दी जाए तो उसको हम किस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर इस तरह से एक ट्राइएंगल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो इसको हम किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे, हमें इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी जाएगी। तो पहले हम इसको y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी इसकी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो y एक्सिस होगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट हम इस ट्राइएंगल को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसका तरीकाकार ये होगा कि हम इसके तमाम कॉर्नर्स को पहले देख लेंगे कि वो उनके क्या पॉइंट्स हैं। तो पहले हम इस कॉर्नर को देखते हैं। इस कॉर्नर का पॉइंट बनता है, x की वैल्यू बनती है यहाँ पर 2 और y की वैल्यू है 4। तो ये कॉर्नर है 2 4, या ये वर्टेक्स है 2 4। इसी तरह से ये वाला जो वर्टेक्स है ये हो जाएगा 2 1 और ये वर्टेक्स हो जाएगा 4 1। अब हमने इसको इस साइड पर मैप करना है, यानी फ्लिप करके देखना है y एक्सिस के अबाउट। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर y एक्सिस की राइट साइड पर ये एक्सिस से कितने पॉइंट्स दूर है, 2 पॉइंट्स। तो इसको हम लेफ्ट साइड पर भी 2 पॉइंट्स यानी 1 2 यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसी तरह से इस पॉइंट को देखें तो ये y एक्सिस की राइट साइड पर 2 पॉइंट्स दूर है, तो इसको लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर मैप कर देंगे। और इस पॉइंट को देखा जाए तो ये y एक्सिस से कितना दूर है, 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी हम 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पर इसको मैप करेंगे, 1 2 3 और 4 इस तरह से। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो न्यू पॉइंट्स आए हैं वो क्या है, ये पॉइंट बनता है -2 और 1, ये पॉइंट बनता है -2 और 4, और ये पॉइंट बनता है -4 एंड 1। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस ट्राइएंगल की फ्लिप हुई हुई यानी रिफ्लेक्टेड शेप हमारे सामने आ जाएगी। तो अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिखें तो हमारे पास पहले पॉइंट था 2 4 और फ्लिप होने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बन गया -2 4, और ये जो पॉइंट था 2 1 ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आ गया -2 1। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पॉइंट था 4 1 रिफ्लेक्ट होने के बाद आ जाएगा -4 1। तो अगर हम y एक्सिस के अबाउट
अगर हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है, इसके अबाउट जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमारे जो भी पॉइंट होंगे एक्स वाई, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट्स वही हैं, लेकिन एक्स वाले पॉइंट्स के साथ यहाँ पर माइनस आ गया है। तो एक्स वाई पॉइंट्स को हम कर देंगे माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से हमारे पास वाई एक्सिस के अबाउट जो फिगर है वो फ्लिप हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के अबाउट जब भी हम रिफ्लेक्शन करेंगे, जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स होंगे उनमें हम एक्स के साथ नेगेटिव कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस आ जाएगा। तो उसके बाद जो न्यू एक्सिस आएंगे उसके अबाउट हम इमेज को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है रिफ्लेक्ट ओवर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये वाली लाइन होती है, यानी अब हमारी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमने इस शेप को रिफ्लेक्ट करना है, यानी इसको फ्लिप करना है। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसका ये वाला जो पॉइंट है वो है 2 1, ये वाला पॉइंट है 4 1 और ये वाला पॉइंट है 2 4। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को कहते हैं बी और इसको कहते हैं सी। अब जो पॉइंट ए है ये यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो एक्स से ऊपर ये 1 यूनिट के फासले पर है, तो हम 1 यूनिट डाउन इसको यहाँ पर मैप करेंगे। यानी जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर ये 1 ब्लॉक दूर है, तो इसके नीचे भी हम इसको 1 ब्लॉक दूर यहाँ पर मैप करेंगे। अब हम पॉइंट बी को देखते हैं, तो ये भी यहाँ पर 1 ब्लॉक दूर है, तो इसको यहाँ पर मैप कर लेंगे। अब हम देखते हैं पॉइंट सी। तो ये एक्स एक्सिस के से कितने फासले पर है? 1 2 3 4 यूनिट्स के फासले पर है। तो हम इसे एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ 4 यूनिट्स के फासले पर इसी लाइन के ऊपर मैप करेंगे। तो 1 2 3 4। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। जो पॉइंट ए था उसको हम जब फ्लिप कर रहे हैं तो उसे हम ए प्राइम कह देंगे। तो ये बन जाएगा इस तरफ से 2 और वाई एक्सिस पे -1। तो ये है 2 और -1। इसी तरह से पॉइंट बी को देखा जाए तो इसको हम बी प्राइम कह देते हैं। ये बन जाएगा 4 और -1, 4 और -1। और पॉइंट सी को देखा जाए तो ये बनता है, इसको हम कह देंगे सी प्राइम और ये बन जाएगा 2 और -4। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये जो फिगर है या ये जो इमेज है ये एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को लिखते हैं और देखते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट किसी भी इमेज को फ्लिप करते हैं तो वो किस तरह से फ्लिप होता है। तो पहले हमारे पास पॉइंट था ए, ये था 2 1, पॉइंट बी था 4 1 और पॉइंट सी था 2 4। पॉइंट ए को जब हमने फ्लिप किया यानी कि रिफ्लेक्ट किया तो ये बन गया ए प्राइम और न्यू पॉइंट आया 2 -1। पॉइंट बी हमारे पास आया था बी प्राइम, तो ये हो जाएगा 4 -1 और पॉइंट सी बन गया सी प्राइम जो कि है 2 -4। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं वो सेम है, नंबर सेम है, सिर्फ जो वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं उनके साइन चेंज हो गए हैं। तो अगर हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस हो तो जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे एक्स वाई उनमें हम y के साथ माइनस लगा देंगे तो हमारे पास न्यू शेप आ जाएगी, यानी उसका जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। तो जो भी पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल इसको हम p कहते हैं, तो p प्राइम क्या आएगा, उसमें y एक्सिस y वाली जो वैल्यूज हैं उनके साथ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हम x एक्सिस के अलोंग फिगर्स को या इमेजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन करते हैं वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अबाउट हमने ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन को देखा और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा।